हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 1.5% की तेजी आज आई है, 57 रुपीज़ पे जा चुका है ये शेयर। पिछले कुछ टाइम से भाई साहब लगातार पिटाई हो रही थी इसकी। 65 रुपये से लगातार गिरा और अगर कोशिश भी करी थी बीच बीच में एक आध दिन की तेजी दिखाने की, फिर गिरा, फिर कोशिश करी, फिर गिरा, फिर कोशिश करी, फिर गिरा, फिर आज कोशिश करी है क्योंकि आज बाजार का मूड अच्छा है। आज सेंसेक्स में अगर देखो तो भाई साहब ऑलमोस्ट 800 अंक की तेजी हमें देखने को मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी रफ्तार मैं कहूँगा, वरना अब तक सेंसेक्स की भी भैया जम के पिटाई ही हो रही थी। तो आज जाकर थोड़ी बहुत राहत की सांस कह सकते हैं कि बाजार ने ली ज़रूर है। अब ये देखना होगा कि ये टेम्पररी है या फिर वाकई में यहाँ से रिकवरी आती है। और जहाँ तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें भाई साहब, बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है इसकी। 30% का फॉल है पिछले एक साल के अंदर। और अगर आप हायर लेवल से देखोगे जो कि 100 रुपये पर शेयर पहुंच गया था, वहां से अगर आप देख रहे हो तो भयंकर गिरावट से गुजरा है। और नेक्स्ट सपोर्ट अगर देखो तो कहीं ना कहीं 50 रुपये के आसपास ज़रूर है, 50-55 के आसपास। देखते हैं कि वहां पर ये रुकता भी है कि नहीं। और वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो 5 साल में सिर्फ 60% का ही ग्रोथ बचा है, लेकिन ये देखो ग्राफ इसका इंटरेस्टिंग है। इससे पहले भी 18 रुपए से तेजी दिखाई थी और 65 रुपए से ऊपर निकल गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार 15-16 महीनों तक ये गिरता रहा। 2021 मार्च से अगर आप देखोगे तो 2022 जून तक, जुलाई तक ये गिरता रहा, लेकिन उसके बाद तेजी पकड़ी और वापस 30 रुपए से 100 रुपए का लेवल, 3 गुना पैसा बना दिया इसने। तो 16 महीनों के करेक्शन के बाद, 15-16 महीनों के करेक्शन के बाद तेजी देखने को मिली थी यहाँ पर। और अभी अगर आप देख रहे हो तो 100 रुपए से जो ये गिरावट आई है वो पिछले साल 2023 सितंबर से मतलब चल रही है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 16-17 महीने तो हो चुके हैं इस गिरावट के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब रुकना चाहिए, 50-55 रुपए के आसपास रुकना चाहिए। सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, वो बनना चाहिए। अब देखते हैं कि वो बनता है कि नहीं। और जहां तक वॉल्यूम्स के बारे में देखें, 1 करोड़ 22 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो देखो यहाँ पर चल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भाई साहब जम के धुलाई हुई है। 100 रुपए से गिरकर नीचे आया था, ये ऑल टाइम हाई 100 रुपए का है, जो कि 2023 में इसने बनाया था। 17-18 का लो भी बनाया था इसने कोविड के टाइम पर। और जहां तक बात करें 52 वीक्स की, तो यहाँ पर 56 रुपीज़ का लो हमें देखने को मिल रहा है। और हाई अगर आप देखोगे तो 86 रुपीज़ से भी ज़्यादा का हाई इसने बनाया था। तो अभी अपने लो के आसपास ही है ये, कल ही बनाया था लो कह सकते हैं आप यहाँ पर। और आज थोड़ी बहुत रिकवरी आई, वरना 52 वीक्स के लो पर ही ये ट्रेड कर रहा है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे तो देखो इसका जो पी रेशियो 22 का है, अभी भी महंगा है सेक्टर पे 16 के मुकाबले। तो अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो उतना भी सस्ता नहीं है वैल्यूएशन के मुताबिक। लेकिन इनके नंबर्स इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि अगर मान लो कि देखो पिछले 2 क्वार्टर के नंबर खराब आए हैं इसके, और इसकी धुलाई की एक वजह ये भी रहे हैं। एनपीएस भी इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि देखो इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो देखो इनका 6,500 था, फिर 7,000 रहा, फिर 7,800 करोड़ रहा, फिर 8,200 करोड़ रहा, फिर 8,700 करोड़ रहा, फिर यहाँ पर 9,400 करोड़ रहा, फिर 9,800, फिर 10,300, फिर 10,600 और 11,122 करोड़ अभी लास्ट क्वार्टर। तो लगातार इनका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट देखो तो वो बढ़ नहीं रहे उस तरीके से। जहां 7,800 करोड़ के रेवेन्यू में 800 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ करता था, बाद में रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट घट गया। बाद में रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट में बहुत ही मिनिमम ग्रोथ आया। बाद में रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ा, प्रॉफिट में घट गया वापस से। बाद में रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट अगेन कह लो कि वहीं का वहीं रहा। बाद में रेवेन्यू और बढ़ गया, प्रॉफिट और घट गया। आप देखिए 640 करोड़ हो गया। बाद में रेवेन्यू और बढ़ गया, प्रॉफिट भैया ज़मीन में धंस गया यहाँ पर। बाद में रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ गया, प्रॉफिट अगेन कोई खास रहा नहीं। तो ये दिक्कत है। पिछले 3 क्वार्टर के नंबर्स ने इनको परेशान करा है, जिसके चलते इसका जो पी रेशियो है वो हाई हो चुका है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में इनके प्रॉफिट्स में अगर आपको इजाफा देखने को मिलेगा तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा पी रेशियो। इनका प्रॉफिट बढ़ना ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत यहाँ पर ज़रूर आएगी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर यहाँ पर एज सच है नहीं। 4.56% म्यूचुअल फंड के पास है, जो कि अक्टूबर में 4.98% थे। डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 11.21 से 11.58 पर आए हैं। एफ देखो तो 27.30% से 27.12 पर आया। थोड़ी सी यहाँ पर एफ ने कह सकते हैं कि बिकवाली करी है,
लेकिन अगेन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स के पास जरूर है। रिटेल की होल्डिंग अभी के टाइम पर 22.37% है, जो अदर पार्टीज है वो 34.38% का स्टेक लेकर बैठे हैं। ओवरऑल ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहूंगा इसको, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी में एफआईएल्स है। और दिक्कत यहाँ पर ये भी हो सकती है कि एफआईएल्स लगातार बेच भी रहे हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा मार्च क्वार्टर में कि भैया क्या होता है, क्योंकि लगातार फॉल हमें देखने को मिला ही है जनवरी फरवरी में। और एफआईएल्स की जो बिकवाली है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है मार्केट के इस तरीके के गिरावट में। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आप अज्यूम करके चल सकते हो कि वैसा गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। एफआईएल्स अभी भी यहाँ पर बिकवाली ही कर रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखो, बैंक जो है वो बुरा नहीं है मैं कह दूँ, लेकिन प्रॉब्लम अगेन यही है कि पिछले कुछ टाइम में मार्जिन पे दबाव बना है, एनपीए पे असर आया है, और जिसके चलते इनके रेवेन्यू तो बढ़े लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया बल्कि घट गया। उसके चलते शेयर में भी एकदम से मेजर फॉल हमें देखने को मिला, जो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। इनिशियल लेवल पर एक 50-55 रुपए का जो लेवल होगा, जहां पर ये कोशिश करेगा एक सपोर्ट बनाने की, एक बेस बनाने की, अगर वो बन जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं बन पाया तो अगेन दिक्कत होगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एटलीस्ट बनना चाहिए सपोर्ट उस लेवल पर। लेकिन अगेन इनके आने वाले 2-3 क्वार्टर और इम्पॉर्टेंट भी हो जाएंगे उस सपोर्ट को बरकरार रखने के लिए, या फिर और नीचे की तरफ फेंकने के लिए, या फिर ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि देखो क्वार्टर नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं और गिरावट उसी के चलते भी आ रही है। तो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे कैसे कैसे आते हैं। अगर है तो भाई साहब देखो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान आप झेल ही चुके हो, होल्ड करके ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मैं कहूँगा कि एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दो, या तो 50 का लेवल आ जाए या तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाए, ठीक है, दोनों में से जो पहले आएगा वो हम बात करेंगे यहाँ पर। और देखिए बैंक मेरे हिसाब से अभी इन्होंने हाल फिलहाल में जो क्रेडिट कार्ड में जो कई सारे डिस्काउंट वगैरह दे रहे थे वो भी अभी एसबीआई और आईडीएफसी बंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो भी एक जिम्मेदार होंगे यहाँ पर कि आने वाले टाइम में कंपनी जो स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी उसको कैसे रोकेगी। हालांकि अगेन ये ग्रोइंग बैंक है और इनके डिपॉजिट्स हमने देखे कि लगातार इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत इनके जो प्रॉफिट्स है वहीं पर आई है। दिक्कत एनपीएस को लेकर आई थी पिछले टाइम, जिसके चलते अभी भी ये उभर नहीं पाया है। और देखो बाजार में गिरावट है, अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही नहीं, अगर आप सरकारी बैंकों को भी देखोगे तो उसने भी पिछले 10 महीनों में मेजर फॉल दिखाया है। जमीन पे वो भी धंसे हैं, पाताल में वो भी धंसे हैं, और यहाँ पर भी अब हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से रिकवरी दिखा पाते भी है कि नहीं, और दिखाएंगे तो कब तक दिखाएंगे। ओवरऑल इतना ही कहूँगा मैं यहाँ पर कि देखो जल्दबाजी मत करना है, तो होल्ड करो, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हम देख चुके हैं। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर अभी भी मैं 50-55 के लेवल का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और जैसे कि मैंने कहा एक दिन की तेज़ी पे मैं भरोसा नहीं करूँगा, क्योंकि इससे पहले भी देखोगे तो एक दिन की तेज़ी आई थी, गिरावट आई थी, एक दिन की तेज़ी आई, गिरावट आई, 2 दिन की तेज़ी आई, गिरावट आई, एक दिन की तेज़ी आई, लगातार गिरा, फिर एक दिन की गिरावट, एक दिन की जो आज तेज़ी आई है। तो एक दिन का जो यहाँ पर मोमेंटम है उस पर मैं भरोसा नहीं करूँगा, एटलीस्ट कहीं किसी लेवल पर सपोर्ट या बेस जब तक यहाँ पर नहीं बनता। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल मगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।